इंद्रियाणि पराणाहु इंद्रियेभ्यो परा मनः इंद्रियेभ्यो परा मनः मनस्तस्तु परां बुद्धि मनस्तस्तु परां बुद्धि यो बुद्धे परतस्तुतः यो पर बुद्धे परतस्तुतः इंद्रियाणि इंद्रियों पराणु श्रेष्ठ आहु कहेवाय छे इंद्रियेभ्य इंद्रियोथी वधारे परम श्रेष्ठ मन मन मनसः मनथी वधारे तू पण परा श्रेष्ठ बुद्धि बुद्धि य जे बुद्धि बुद्धि थी वधु परत श्रेष्ठ तू परंतु स अनुवाद एवं तात्पर्य परम कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद। कर्मे इंद्रिया जड़ पदार्थ करता चढ़ियाती छे, मन इंद्रियों करता उच्च छे, बुद्धि मन थी पण वधारे उच्चतर छे अने ते आत्मा बुद्धि थी पण वधु श्रेष्ठतर छे। भावार्थ इंद्रियों कामनी प्रवृत्तिओ माटे जुदा जुदा द्वार छे। काम शरीर में संचित रहेलो होय छे, परंतु इंद्रिय मार्फते तेने बहार निकळवानो मार्ग मळे छे। તેથી એકાંદરે इंद्रियों समग्र शरीर करता चढ़ियाती छे। જ્યારે શ્રેષ્ઠ ચેતના તથા કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું પ્રવર્તન હોય છે ત્યારે આ દ્વારોનો ઉપયોગ થતો નથી। કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આત્મા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સાથે સીધો સીધો સંબંધ સ્થાપે છે। તેથી અહીં વર્ણવેલા શરીરના કાર્યોની શ્રેષ્ઠતમ क्रम अंते परमात्मा समाप्त थई जाय छे। शारीरिक कर्म एटले इंद्रियोना कार्यों, इंद्रियोने अवरोधवानो अर्थ शरीरना बधा कार्योनो अवरोध एवो थाय छे, परंतु मन सक्रिय होवाथी मन सक्रिय होवाथी शरीर शांत अने स्थिर रहे छे। तो ए मननु स्वप्न सक्रिय रहे तेम सक्रिय ज रहे छे, परंतु मनथी पण उपर बुद्धिनी संकल्प शक्ति होय छे अने बुद्धिथी पण उच्च स्वयं आत्मा छे। तेथी जो आत्मा प्रत्यक्षपणे परमात्मा में परोवायेलो रहे तो अन्य बधा अधीनस्थ अर्थात बुद्धि अने बुद्धि मन तथा इंद्रियों आपमेळे तेमां ज परोवाय छे। कठोपनिषद में पण आवुं ज कहेवामां आव्युं छे के इंद्रियों करता इंद्रिय तृप्तिना विषयों श्रेष्ठ छे। मन अने इंद्रिय विषयोथी श्रेष्ठ छे। तेथी मन ने प्रत्यक्ष रीते सतत भगवाननी सेवामां परोवी राखवुं जोईए, तो इंद्रियोना वेपार पुरोवाय एवी शक्यता रहती नथी। मननी आवी वृत्ति अंगे अगाऊ स्पष्ट थयेली परम द्रष्टाना निवर्तनथी जो मनने भगवाननी दिव्य सेवामां परोवी देवामां आवे तो तेनी हीन प्रवृत्तिओ पुरवाई जवानी शक्यता रहती नथी। कठोपनिषद में आत्मा ने महान कहेवामां आव्यो छे, एटले आत्मा इंद्रियोना विषयों, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि ए सर्वथी उपर रहेलो छे। तेथी आत्मानी स्वरूप अवस्थाने प्रत्यक्ष रीते जाणवी ए समग्र समस्याओनो वास्तविक उकेल छे। मनुष्य बुद्धि द्वारा आत्मानी स्वरूप अवस्था जाणी लेवी जोईए, पछी मनने सदा कृष्ण भावनामृत में परोववुं जोईए। आनाथी बधी समस्याओनो उकेल आवी जशे। सामान्य रीते नवा अध्यात्मवादीओ इंद्रिय विषयोथी दूर रहेवानी सूचना आपवामां आवे छे, परंतु मनुष्य बुद्धिनो उपयोग करीने मनने शक्तिशाળી बनाववुं पड़शे।
जो मनुष्य बुद्धिपूर्वक પોતાના મનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના પૂર્ણ શરણાગત થઈ અને કૃષ્ણ ભક્તિમાં પરોવી દે તો મન આપોઆપ સશક્ત બને છે અને તેથી ઇન્દ્રિય સર્પની જેમ અતિ પ્રબળ હોવા છતાં દાંત વગરના સાપની જેમ અશક્ત અને પ્રભાવ રહિત થઈ જશે. આત્મા જો કે બુદ્ધિ, મન તથા ઇન્દ્રિયોનો પણ સ્વામી છે, તેમ છતાં જો તેને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કૃષ્ણના સંગમાં સુદૃઢ કરવામાં આવે તો ચંચળ મનને કારણે તેના અધિપતિત થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા રહે છે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરોન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. તો તમે બધા મારી પાછળ આ શ્લોકનો અનુવાદ બોલો. કર્મેન્દ્રિયા જડ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે. મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે. બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે અને તે બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠતર છે. कौन? आत्मा. तो आप सब भक्तों का हिज ग्रेस अकुंठ प्रभु की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आप सब भक्त लोग उपस्थित हुए हो, उसके लिए आप सब भक्तों का धन्यवाद. और प्राय यहाँ सब वरिष्ठ भक्त ही बैठे हैं, तो उनके सामने बोलना एक मर्यादा का अतिक्रमण है, परंतु भगवान की कथाओं के विषयों में बोलना उसको एक अतिक्रमण नहीं माना जाता है. तो आप सब भक्तों से आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि इस भगवान की जो वाणी है, उस भगवान की जो वाणी को सही सही तरीके से प्रकट करने का प्रयास करें, क्योंकि आप सब भक्त लोग वास्तव में अनेक वर्षों से भगवान की भक्ति करते हो. आप सब लोग जानते हो, भक्ति के सिद्धांतों को भी जानते हो, परंतु बार बार है ना भगवान का कथाओं को सुनना चाहिए, भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए. इससे क्या होगा कि निरंतर भगवान की कथाओं को सुनने से निरंतर भगवान के प्रति हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी. इसमें प्रभुपाद जी ने अंत में लिखा है कि सारे
वस्तुओं का सार यही है कि अंत में भगवान में हमारा मन लग जाए, है ना। यह जो श्लोक है, उस श्लोक में इंद्रियों से, ये जो इंद्रिया है वो शरीर से श्रेष्ठ है। हमारा ये शरीर है, उस शरीर से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रिया। इंद्रिया माने हाथ, पैर, आंख, और उससे भी श्रेष्ठ मन है, और मन से भी श्रेष्ठ क्या है? आत्मा है, और आत्मा से भी श्रेष्ठ है परमात्मा, स्वयं भगवान। तो वास्तव में हमारे स्वरूप को जानना, हमारे स्वरूप को जानना यही जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हमारा परम कर्तव्य है, कि हमारा परम कर्तव्य है कि हमें भगवान की सेवा में उसको लगाना, भगवान के साथ हमारे संबंध को स्थापित करना। तो यह श्लोक में बताते कि इंद्रिया जो है वो मन से श्रेष्ठतम है, सॉरी, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। ये शरीर जो है उस शरीर से श्रेष्ठ इंद्रिया है, और मन से अधिक श्रेष्ठ बुद्धि है। तो प्राय प्राय हम भगवान को प्राप्त करने के अनेक उपाय हैं, पर उस उपायों में सर्वश्रेष्ठतम जो उपाय है वो है भक्ति योग। न 3 मार्ग है, जिन 3 मार्गों के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक मार्ग है कर्म मार्ग, दूसरा है ज्ञान मार्ग, और तीसरा है भक्ति का मार्ग। तो जो भक्ति का जो मार्ग है वो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, और भगवान चाहते हैं कि जो जीव है वो मेरी भक्ति करे। देखो, भगवान ने अर्जुन को 6 अध्यायों के अंदर कर्म का उपदेश दे दिया, ज्ञान का उपदेश दे दिया, और बाद में भगवान ने भक्ति का उपदेश देते हुए 12वें अध्याय में भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, ये जो सारे जो मार्ग है वो क्लेशों के मार्ग है। क्लेशो अधिक तरक स्तेताम अव्यसक्त चेतसाम। तो ये जो मार्ग है, कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, वो क्लेश का मार्ग है, परंतु भक्ति का जो मार्ग है अति सरलतम मार्ग है ना। कभी कभी हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई हम इतनी भक्ति तो कर रहे हैं, इतनी भगवान की माला कर रहे हैं, हम भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, है ना, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो क्या हमें अंत में भगवान मिलेंगे? या प्रश्न कभी कभी होता है कि मृत्यु के बाद हमारी क्या गति होगी? तो यही प्रश्न को उत्तर देते हुए भगवान ने अर्जुन को कहा है कि नष्ट प्रायेश, भगवान ने कहा है कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं भगवद गीता के अंदर कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति, यह जो भक्ति मार्ग है उस भक्ति मार्ग में थोड़ा सा भी किया गया कर्म, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, उसमें नष्ट होने की कोई संभावना नहीं है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमस्य, थोड़ा सा अगर ये भक्ति मार्ग में चल जाए, स्वल्पमस्य, स्व मान अल्प, अल्प से भी थोड़ा, अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर ले, भगवान के नामों का जप कर ले, तो भगवान बोलते हैं त्रायते महतो भयात्। तो भक्तों को आश्वासन देते हुए भगवान कहते हैं इस भक्ति मार्ग में अगर आप थोड़ा सा भी चल जाओ तो मैं महान भय से तार दूंगा। तो हम लोग तो भगवान का निरंतर नाम जप करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो निश्चित भगवान अंत समय में हमको उनकी याद दिलवाते हैं। भक्तों के लिए ये बहुत बड़ा भगवान ने आश्वासन दिया है भगवत गीता के अंदर कि हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति करने वाला जो है उसका कभी विनाश नहीं होता है। अर्जुन को यह बोला कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि आप प्रतिज्ञा करो, अगर मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, क्योंकि भगवान ने हाल ही में विश्व पितामह के सामने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्योंकि भगवान ने जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब युद्ध शुरू हो रहा था
तो इस युद्ध भूमि में युद्ध के शुरू होने से पहले भगवान ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं केवल सारथी बनकर देखता रहूंगा। और उसी समय भगवान के सामने भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा रखी कि हे केशव, मैं तुम्हारे हाथ, भले तुम अस्त्र न उठाओ, परंतु मैं तुम्हें अस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। तो भगवान चाहते तो उनको कोई अस्त्र उठाने का जरूरत नहीं था, वो भीष्म पितामह को ऐसे ही मार सकते थे, है ना। पूरी अगर कौरव सेनाओं को भगवान मार सकते थे तो क्या भीष्म पितामह को नहीं मार सकते थे? मार सकते थे। परंतु भगवान ने अपने भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से अधिक प्यार करते हैं। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम बोलो। मैं तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए, परंतु अर्जुन, तुम एक बार प्रतिज्ञा कर लो तो तुम्हारी प्रतिज्ञा कभी मैं नहीं तोड़ूंगा। तो अर्जुन को ऐलान करवाते हैं उसी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी कोई काल के अंदर, कभी भी, भूत भविष्य वर्तमान में कभी भी विनाश नहीं होगा। तो भक्तों, भगवान, अगर हमारी भक्ति अधूरी भी रह जाती है तो भगवान कहते हैं कि प्राप्य पुण्य कृता लोका शाश्वती सच समा सुचिनाम शिर मष्टाम गे है योग भ्रष्टो भी चाहे थे। जो लोग इस भक्ति मार्ग से पतन हो चुका है, बाय चांस मानो इस जन्म में भगवान नहीं मिले, तो भी भगवान कहते हैं कि आप चिंता मत करो। हे अर्जुन, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उस पुण्य परिवार में, उस ब्राह्मण परिवार में, उस श्रीमंत परिवार में जन्म दूंगा। वहां से तुम्हारी जहां भक्ति अटकी है, वहां से आप भक्ति को कर सकते हो, है ना। तो ये भक्ति मार्ग कितना सुरक्षित है और प्रमाण है। भरत महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर बार, और ये सारे विश्व के सम्राट थे। उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने लिखा है कि ये जो भरत है, उन्होंने कैसे ये उनके राज्य का त्याग किया। जैसे मलवत, कोई लोग व्यक्ति मल त्याग करने के बाद उसको पीछे मुड़कर देखता नहीं है, उसी प्रकार महाराज भरत ने अपना राज्य ऐसे छोड़ा कि उस राज्य के पीछे उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। परंतु भक्ति करते करते वो भाव अवस्था के स्तर पर पहुंच गए थे। वहां से उनके अंदर एक हिरण में आसक्ति हो गई। उस हिरण की आसक्ति के कारण उस भरत महाराज को हिरण के शरीर में आना पड़ा। परंतु हिरण के शरीर में भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनकी भक्ति जो थी वो अनवरत बनी रही थी। देखो, हम जिस मार्ग में हैं उस मार्ग को भगवान कितना सुरक्षित कर रहे हैं। देखो, भगवान ने भगवत गीता के अंदर कर्म का भी वर्णन किया, ज्ञान का भी वर्णन किया, अष्टांग योग का भी वर्णन किया। किसी को भगवान ने श्योरिटी नहीं दी, किसी को सुरक्षा कवच नहीं दिया, परंतु भक्ति करने वाले भक्तों को भगवान ने सभी ओर से सुरक्षित कर दिया। और ये महाराज भरत, हिरण के शरीर में भी उनकी उतनी ही भगवान के प्रति प्रेम था, उतना ही भगवान के प्रति आसक्ति जितनी उनकी भरत महाराज के शरीर में थी। और जितनी भक्ति भरत महाराज के शरीर में थी, वहीं से, जहां से वो भक्ति रुकी थी, वहां से वो दुगनी होकर वही हरण के शरीर में हुई। और जब हरिण का शरीर उन्होंने त्याग किया, तब वही भक्ति जड़ भरत महाराज के रूप में आई। और वही जड़ भरत महाराज ने भक्ति करते करते अपने शरीर को छोड़कर भगवत धाम को प्राप्त किया। ये है भक्ति का प्रभाव। भगवान चाहते हैं कि सभी लोग मेरी शरण में आए और मेरी भक्ति करें, क्योंकि ये जो भक्ति का जो मार्ग है वो अमोघ मार्ग है। और इसी भक्ति मार्ग पर चलते चलते अनेक जो आचार्य है, अनेक मुनि है, अनेक वैष्णव भक्त है, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। हम चाहे तो इसी जन्म में, और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना, कोई लोग बोलते कि नहीं, हम तो भले कुछ भी हो जाए, हम भले ये मानो प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी को पूछा उनके शिष्यों में, क्या प्रभुपाद जी हम अगले जन्म में
आपकी सेवा के लिए नहीं आ सकते। प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर लो। ये आपको शरीर मिला है और इतना सुनहरा अवसर मिला है, तो हमें उसे भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतना सब जानते हुए भी संसार के कार्यों में फंस जाते हैं। हमारी जो ये इंद्रियां है, वही इंद्रियां इस संसार के प्रति आसक्त हो जाती है, संसार के प्रति मुड़ जाती है, क्योंकि सर्वत्र काम है, सर्वत्र विषयों का दर्शन हो रहा है। तो ये इंद्रियां जब उस विषयों को देखती है, उस विषयों को स्पर्श करती है, उस विषयों का स्वाद शक्ति है, तो जो ये विषय रूपी इंद्रियां है, उस इंद्रिया मन को उस विषय के प्रति ले जाती है, और जो ये मन है वो हमारी बुद्धि को खींचकर इस भौतिक जगत में डाल देता है। मन एव ही मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष, ये मन ही मनुष्य को मुक्ति दिलाने वाला है, और ये मन ही व्यक्ति को इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाने वाला है। तो ये जो मन है, इंद्रियाणि पराणु इंद्रियेभ्यो परम मन, ये जो मन है उस बुद्धि को खींच लेता है। और उस बुद्धि को क्यों खींच लेता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्धि के पास संकल्प शक्ति रहती है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, है ना। हम भक्ति भी करते हैं तो 4 नियमों का पालन भी करते हैं, भक्तों के साथ में हम रहते हैं तो सब कुछ ठीक से करते हैं। परंतु जब हम अकेले होते हैं ना, तो चलो ना थोड़ा चख लेते हैं, चलेगा ना, प्रभु जी बोले ऐसे चलेगा। जब साथ में होते हैं तब दिखावे के लिए तो हम नहीं करते हैं, है ना, कि भाई ये भक्त लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे। पर जब हम अकेले होते हैं ना, तो कभी कभी हमारा मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है विषयों के प्रति। तो ये जब बुद्धि ये क्यों आकर्षित हो जाता है? क्योंकि बुद्धि के अंदर जो संकल्प शक्ति है वो कम हो जाती है। और वो कम क्यों हो जाती है? क्योंकि विवेक नहीं होता है। जब बुद्धि में विवेक हो जाता है, तो विवेक बुद्धि से वह मन भले खींचेगा। हम भक्त अकेले रहते तो कभी कभी चाय कॉफी चलो थोड़ा टेस्ट कर लेते, क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है। परंतु जब हमारे पास विवेक बुद्धि होगी, तो उस विवेक बुद्धि से उस मन को उस विषयों से खींच लेंगे। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भले इंद्रिया जाएगी, परंतु अगर व्यक्ति को ज्ञान होगा, तो ये जो ज्ञान है, जो ये विवेक है, वो सत्संग से आता है ना। कभी कभी हम लगता है कि हम भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हमें क्या सुनने का जरूरत है? सुनने का इसीलिए जरूरत है कि वो उससे विवेक बुद्धि बढ़ेगी। और जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा, तो एक बार तो व्यक्ति को रोकेगा। ये सारे जो लोग हैं वो पाप कर्मों में क्यों फंस रहे हैं? कि उनको को विवेक बुद्धि नहीं है। और इसी बात को रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होय, बिना सत्संग ये विवेक नहीं आएगा। इसीलिए बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं सुनवताम स्वकथाम कृष्ण, बार बार भगवान की कथाओं को सुनो, बार बार भगवत गीता पढ़ो, बार बार भागवतम पढ़ो, बार बार चैतन्य चरितामृत पढ़ो। पर प्रभुपाद जी बोलते रहते हैं, हम कभी पढ़ते नहीं है। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो बुक होता है ना, उसका कवर नहीं खुला होता है। हम भक्तों के घर पर भागवतम तो होता है, परंतु उस भागवतम का जो एक पाना भी कोई नहीं खोला हुआ रहता है। तो ये जो प्रभुपाद जी ने रात रात भर हमारे लिए भागवतम भगवत गीता जैसे ग्रंथों को लिखा है, तो हम भक्तों का कर्तव्य है कि उसको पढ़ना चाहिए। देखो प्रभुपाद जी रात को 1:30 बजे उठ जाते थे, और 1:30 बजे प्रभुपाद जी रेडी होकर इस सारे भागवतम भगवत गीता के तात्पर्य को लिखते थे। और वो 4-5 बजे तक लिखते थे। मंगल आरती में भी कभी कभी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम जैसे भक्तों को इस ज्ञान को प्राप्त कर कर वो भगवान को प्राप्त करें। तो हमें इस भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। उसके लिए सबसे जरूरी उपाय इस मन को हमें नियंत्रण में करना पड़ेगा। जब तक हमारा मन हमारे वश में नहीं होगा, तब तक हम इसी संसार में फंसे रहेंगे। यही भौतिक भोगों के आसपास हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि फंसी रहेगी। तो उसके लिए गोविंदास ने बहुत ही सुंदर एक भजन गाया है कि भजहु रे मन श्री नंद नंदन,
अभय चरणारविंद रे, है ना। गोविंदास जी एक भजन गा रहे हैं कि भजहु रे मन, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस मन को भगवान में लगाओ। इसी बात को भजन के रूप में गोविंदास जी ने कहा है कि भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। गोविंदास जी अपने मन को उपदेश दे रहे हैं, यही बात को हमें भी अपने मन को उपदेश देना है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे थे कि हमको शाम को सोते वक्त अपने मन को 100 जूते मारना चाहिए, और सब उठो तब भी 100 जूते मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मन बहुत भागता रहता है, मन ही व्यक्ति को फंसाता है। देखो कई कई लोग, हमको पता है कि भक्ति में कितने आगे बढ़ गए थे, परंतु आज वो भक्ति से च्युत हो चुके। क्यों? क्योंकि उनका मन पूरी तरह से भगवान में नहीं लगा हुआ था। और जब मन भगवान में नहीं लगता है तो अभय चरणारविंद, मन को भगवान में अगर लगाओगे तो अभय दान मिलेगा। और जब हम भगवान के चरणों में उस मन को नहीं लगाते हैं तब हमको अभय दान नहीं मिलता है। तो उस मन को कह रहे हैं, गोविंदास जी उपदेश दे रहे हैं कि भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। जो अभय प्रदान करने वाले भगवान के चरणारविंद है, उस चरणों में अपने मन को लगाओ। तो मन ने कहा होगा गोविंदास जी को, भाई क्यों हम भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएं? तो वो दूसरी लाइन में बोलते थे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। देखिए भक्तों, दूसरी लाइन हम भक्तों के लिए बहुत ही उपयोगी, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। हमको ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, और उस दुर्लभ मनुष्य जीवन में भी, उस दुर्लभ मनुष्य जीवन में भी बोल रहे कि जन्म सत्संगे। ये जो जन्म है हमें केवल केवल भगवान का भजन करने के लिए मिला है, क्योंकि ये दुर्लभ मनुष्य जीवन कभी भी खत्म हो जाएगा ना। हमको लगता है कि चलो हम तो 100 साल जिएंगे, या 125 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे, परंतु कल का कोई भरोसा नहीं, कौन कब अपना शरीर छोड़ दे। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन भी हमें दुर्लभ प्राप्त हुआ है, और उसमें भी दुर्लभ जो वैकुंठ प्रिय दर्शनम है, हमें भक्तों का संग दुर्लभ प्राप्त हुआ है। ऐसा संग प्राप्त होने के बाद भी अगर हम लोग भजन नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं होगा। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। ये दुर्लभ जो मनुष्य जीवन है हुआ मिला है मन, केवल केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल एकमात्र भक्ति होनी चाहिए। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भाई प्रभु जी आप बोल रहे हो कि भक्ति के लिए मिला है, पर खाने क्या क्या? तो भगवान इसी बात को भगवत गीता में बोले हैं कि जो व्यक्ति मेरा भजन करता है, भगवान बोलते हैं कि योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं उनके जो योग है, मतलब उनकी जरूरियात है, उनकी मैं पूर्ण करता हूँ, और क्षेम माने उनके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ये भगवान भगवत गीता में सब कुछ बताए। और जब इस प्रकार के ज्ञान को हृदयस्थ कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें भक्ति से हिला नहीं सकती। कभी कभी ऐसा होगा, मन डगमगाएगा, परंतु जब ये विवेक बुद्धि हमारे पास रहेगी, ये भगवत गीता भागवतम का ज्ञान अगर हमारे पास रहेगा, तो हम उस जो वेग है उस वेग को हम सहन कर पाएंगे। तरहु रे भव सिंधु रे। दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है तो इसी जन्म में सत्संग कर लो, और सत्संग करने से क्या होगा? तर एव भव सिंधु रे। देखो गोविंदास जी ने ऐसा नहीं बोला कि आप ये जन्म नहीं अगले जन्म में प्राप्त करें। तरहु रे भव सिंधु रे, यही जन्म में हे मन तुम यही जन्म में इस भव सागर को पार कर कर भगवान को प्राप्त कर लो। भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो हम भक्त को, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा सारा एफर्ट, सारी जो शक्तियां है, उस सारी शक्तियों को भगवान को प्राप्त करने में लगा देना चाहिए, और इस भव सागर को प्राप्त कर पार कर कर हम जो गोलोक हैं वहां जाकर भगवान के चरणों तक रुकना है। तरहु रे भव सिंधु रे, हे मन इस प्रकार तुम्हें ये मनुष्य जीवन मिला है, उसमें भी तुम्हें ये सत्संग मिला है, वैष्णव का संग मिला है,
और हम इसको बहुत ही चिप ले रहे हैं, है ना। हम कैसे करें कि हम भक्तों के बीच में कभी कभी ईर्ष्या कर देते हैं, द्वेष करते हैं, है ना। इतना अच्छा संग मिलने पर भी हम इस प्रकार के जो छोटे छोटे जो है अनर्थ है, उस अनर्थों में फंस जाते हैं। उस अनर्थों में न फंसते हुए एकदम सरलतम हृदय करना चाहिए, सरल हृदय। जो बाहर है वही अंदर, है ना। हम भक्त देखते हैं कि कभी हमारा बाहर कुछ रहता है और बाहर बाहर से हम बोलते हैं ये प्रभु जी बहुत अच्छा, बहुत आप तो बहुत महान है, आपका चरण आशीर्वाद दीजिए, है ना। हम ऐसा करते हैं, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जैसे ही प्रभु जी माता जी बाहर निकले, चुगली खाल चालो। नहीं, इस प्रकार भगवान कभी नहीं मिलेंगे। और शिल प्रभुपाद जी ने इस बात का समर्थन किया है। जब शिवानंद सेन का कुत्ता था, उस कुत्ते ने जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो शिवानंद सेन का कुत्ता भी उनके साथ जा रहा, तो चैतन्य महाप्रभु को दिखाई नहीं दिया। तब उनके पास वो ढूंढते ढूंढते गए, तो शिवानंद सेन का कुत्ता था ना, वो शरीर को छोड़ चुका था। तो उसी प्यार के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि मैं चाहता हूं कि इस्कॉन का जो प्रत्येक भक्त है, वहां चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो कोई व्यक्ति शिवानंद जैसे भक्तों का संग करता है, उसको संग करने वाला कुत्ता भी भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो उसी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, मैं चाहता हूं कि इस्कॉन का जो प्रत्येक भक्त है वो शुद्ध भक्ति करे। और शुद्ध भक्ति करने के कारण और आचरण करने के कारण, जब हम खुद आचरण करेंगे, तो प्रभुपाद जी बोले कि सामने वाला व्यक्ति उस आचरण से प्रभावित होकर अपने आप भक्ति में लगेगा। और इस प्रकार संग करने वाला जो व्यक्ति है, वो खुद तो भगवत धाम जाता है, परंतु साथ में जो है उसको भी लेकर जाता है। तो तरहु रे भव सिंधु रे, और एकदम सरल हो जाना है, सरल तरीके से भक्ति करना है। ये सारा बोझ लेके घूमते हैं ना, उस बोझ को नीचे उतार देना है। जो भी सामने वाला भक्त जो भी करे, परंतु हमारी जो चेतना है, उस चेतना को हमें शुद्ध करना है। दूसरा क्या कर रहा है उसे हम नहीं देखना है, परंतु हमें क्या करना है, हमें इन जो द्वेष है, ईर्ष्या है, उनसे मुक्त होकर हमें जो ये दुर्लभ वस्तु मिली है। देखो गोविंदास जी बोल रहे हैं कि ये जन्म मिलना, उसमें भी भक्तों का संग मिलना, और इसी संग मिलने के बाद भी यही फालतू चीजों में हम अटक जाए और भवसागर पार न कर पाए, तो वापिस हमें उस, भगवान ने तो श्योरिटी दी है, परंतु फिर कितना जन्म लग जाए पता नहीं। यही जन्म में, इसी जन्म में बोल रहे हैं कि तरहु रे भव सिंधु रे। और आगे बताता है कि शीतप आतप बात परीक्षण, ये दिन आमिनी जागिरे। हे मन, इस प्रकार दिन रात बोल रहे हैं गोविंदास जी अपने मन को बोल रहे हैं कि शीत आतप बात परीक्षण, ये दिन आयामिनी जागिरे। तो आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक दुखों से व्यक्ति को पीड़ित हो रहा है, तो हे मन कब तक तू ये पीड़ित रहेगा। इसलिए संसार से बाहर निकलो। विफल सेविनु कृपण दुर्जनम, चपल सुख लव लागी रहे। हे मन, तो थोड़े से सुख के लिए, चपल सुख, थोड़े से सांसारिक सुखों के लिए विषय व्यक्तियों का सेवन किया। उस विषय व्यक्तियों को सेवन करने के लिए कारण, और थोड़े से सुख के लिए, हे मन, चपल सुख मतलब थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए तुमने ऐसे ऐसे व्यक्तियों का संग किया, जैसे व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए था, ऐसे व्यक्तियों का संग किया। और इस संग के कारण चपल सुख लव लागी रे, सुख की प्राप्ति करने की इच्छा के कारण, थोड़ा से सुख लेने के लिए तुमने ऐसे विषयी व्यक्तियों का संग किया। और जब तुम्हें ये मनुष्य जीवन मिला था, तुमने भक्तों का संग नहीं किया। हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, कभी भी दुसंग में नहीं रहना चाहिए। देखो भक्तों के संग में रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कभी हमारा मन भटक भी जाएगा, तो अगर भक्त लोग साथ में रहते हैं, तो उस भक्त को साथ में रहने के कारण उस पतन से व्यक्ति बच जाता है। जब हमारे साथ भक्तों का संग रहता है, तो हम भक्तों के संग के कारण हम उस दुष्प्रभाव से बच जाते हैं। बोलते विफल सेविनु, मैंने अपना जीवन ऐसे ही कृपण लोगों की सेवा में, ऐसे ही विषय व्यक्तियों की सेवा में तुमने हे मन अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया, थोड़े से सुख के लिए।
ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परतीति रे। हे हे मन, जिस धन के लिए, जिस यौवन के लिए, जिस पुत्र परिजन के लिए तुम भाग रहे हो, जिसमें हमारी आसक्ति है, धन के प्रति आसक्ति है, ये युवा व्यवस्था के प्रति जो आसक्ति है, हमारी पुत्रों के प्रति जो आसक्ति है, परिजनों के प्रति आसक्ति है, इथे किया छे परतीति रे। हे मन, ये जो सारा जो संबंध है, इथे किया छे परतीति रे, उसका कोई भरोसा नहीं है कब ये चला जाए, है ना। धन, हमारा धन के प्रति भी आसक्ति होती है, तो ये धन कभी चला जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो पुत्र परिजन है, जिसके लिए तुम इतना रात दिन मेहनत करते हो, चपल सुख के लिए तुम ये चपल, मन बोल रहा है, गोविंदास जी बोल रहे हैं मन को कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोले मैं तो धन यौवन पुत्र परिजन के लिए उनका ये विषय व्यक्तियों का संग किया और उनके पास ये कामना की कि मुझे धन दे दो, उससे मैं अपने परिवारों का पालन पोषण करूंगा। तब गोविंदास जी कह रहे कि हे मन, ये जो धन है, ये जो यौवन है, ये जो पुत्र परिजन है, ये सारे समय के अनुसार नष्ट हो जाएंगे। कमल दल जल जीवन तल मल भजो रे हरिपद नीति रे। हे मन, ये जो जीवन है, कमल दल जल, जैसे कमल का जो दल, कमल का जो फूल रहता है, उस फूल के ऊपर जो पानी का जो बूंद रहता है वो कब गिर जाए। कमल दल जल जीवन तलमल, ये तलमल जीवन है, कभी भी नष्ट हो जाए, वो घूमता रहता है, कभी गिर जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो जब तक छूट जाए, हे मन, उससे पहले हरिपद नीति रे। हे मन, तू अब हरिपद नीति, हरि का जो चरण है, उस चरण को तुम पकड़ लो। जब तक ये जीवन समाप्त हो जाए, उस जीवन समाप्त होने से पहले हे मन, तू अपने आप को उस हरि के पद में, उस हरि के चरणों में लगा दो, उस हरि की भक्ति में लगा दो। और हम तो भक्ति में लगे हुए नहीं, हमको और दृढ़ श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ धीरे धीरे हमें भगवान की भक्ति में और अग्रसर रहना है और धीरे धीरे इस संसार की आसक्तियों को मुक्त कर कर केवल भगवान के प्रति हमारी आसक्ति को उत्पन्न करना है। ये बोल रहे कमल दल जल जीवन तलमल, ये जीवन कभी भी समाप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो उससे पहले तुम हरिपद नीति, जो हरि का जो चरण है, उस हरि के चरण को तुम पकड़ लो। तो ये मन ने प्रश्न पूछा गोविंदास जी को कि मैं कैसे हरिपद, कैसे हरि का चरण प्राप्त करूं, कैसे हरि के चरण को लो। तब बोल रहे श्रवण कीर्तनम स्मरण वंदनम पाद सेवनम दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदनम गोविंद दास अभिलाष रे। बोले कि 9 प्रकार की जो भक्ति है, उस भक्ति योग के द्वारा तुम भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हो। श्रवण कीर्तन 9 प्रकार की 9 भक्ति है, 9 भक्ति है। उस 9 प्रकार की भक्तियों के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये गोविंदास जी ने अपने मन को कहा। वास्तव में गोविंदास जी अपने मन को माध्यम रखकर हमको उपदेश दे रहे हैं। गोविंदास जी का मन तो संपूर्ण रूप से भगवान में लगा हुआ है, परंतु गोविंदास जी उनको मन को माध्यम रखकर हम जैसे जीवों को उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार भगवान की शरण ली जाए। तो भगवान की शरण लेने के 9 उपाय हैं, 9 प्रकार की भक्ति है। उस 9 प्रकार की भक्ति में से कोई व्यक्ति एक भी भक्ति के प्रति श्रद्धा के साथ उस भक्ति का अनुशीलन करता है तो निश्चित भगवान की चरणों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले श्रवण भक्ति है। श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है, कोई बताएगा? और कोई माता जी? श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी के परीक्षित महाराज? सच में परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी नहीं ना? हाँ। तो श्रवण भक्ति के जो आचार्य है वो है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने भगवान की कथाओं को सुनते सुनते, है ना, परीक्षित महाराज को आपको सबको पता है, उनको श्राप मिला था कि 7 दिन में तक्षक आपको डसेगा। तब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 7 दिन
7 रात तक निरंतर भागवत कथाओं का श्रवण करवाया, और वही परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात भागवत का श्रवण करते करते भगवान के धाम को प्राप्त किए। देखो भक्तों, परीक्षित महाराज को सर्प डसने का श्राप था, परंतु भागवत सुनने के प्रभाव से परीक्षित महाराज को सर्प डसे उससे पहले परीक्षित महाराज ने अपने शरीर को छोड़ दिया था। ये है भगवान के कथाओं की श्रवण की महिमा, और उससे ही हमारा अंतकरण शुद्ध होगा। ये जो अंतकरण मलिन है उसका एकमात्र कारण है कि हम ठीक से भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वक्ता है तो हमारा अंतकरण शुद्ध होगा, नहीं, हम सबका अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ है, परंतु जितनी हम मात्रा में भगवान की कथाओं को सुनेंगे उतनी मात्राओं में हमारा हृदय शुद्ध होगा। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण हृदय सुनवताम सकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, भगवान की पुण्य कथाओं को सुनने से हृदयस्थ भद्राणी विधुनोति सुयत सताम, हृदय के अंदर जो सारे अभद्र हैं और सारे अभद्र दूर हो जाएंगे। विधुनोति सुयत सताम, जिस प्रकार आग लगने से सारा वस्तु नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जैसे ही हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो भगवान की कथाओं को सुनने के मात्र से हमारे हृदय में जो सारे कल्मश है वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न होता है कि हम तो कई भागवत कथाओं को सुन चुके हैं, कई प्रवचनों को सुन चुके हैं, परंतु क्यों हमारा हृदय साफ नहीं हो रहा है? उसका एकमात्र कारण है वैष्णवों के प्रति अपराध, या भगवान की कथाओं के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा न होना। जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक भूल जाओ भगवान हमें प्राप्त होगा। जितना हो सके हमें अपराधों से शून्य होते हुए भगवान की निरंतर कथाओं को सुनना चाहिए। ऐसे आचार्यों से सुनना चाहिए जिनका हृदय शुद्ध हो चुका है। ऐसे महापुरुषों से कथाओं सुनना चाहिए, क्योंकि उनके मुख से कथाओं को सुनने मात्र से हमारा जो हृदय है बहुत ही जल्द शीघ्र से अति शीघ्र साफ हो जाएगा, है ना। इसी बात को भागवत में बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध श्रोता होता है, शुद्ध जो भगवान का भक्त होता है, उनके मुख से जब कथा निकलती है तो कह रहे हैं कि जब वो जो वक्ता होता है, वो जो शुद्ध भक्त होता है, जब भगवान की कथाओं को सुनाता है तो उनके हृदय में परमात्मा भगवान विराजमान रहते हैं। तो भगवान के चरण रूपी जो पराग रज है उनके मुख से बाहर निकलती है, और वो मुख से बाहर निकल जो श्रोता है उन श्रोताओं के कानों के माध्यम से उस जो रज है वो रज उनके हृदय में स्थापित हो जाती है, और जैसे ही उनके हृदय में स्थापित हो जाती है वो भक्त के हृदय में जो भगवान है वही भगवान को वो भक्त सामने वाला जो सुनने वाला जो श्रोता है उसके हृदय में स्थापित कर देता है। ये भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनने से ये प्रभाव है। देखो प्रभुपाद जी ने क्या किया था। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तब एक एक झाड़ के नीचे बैठकर उन्होंने क्या चालू किया था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये किया था ना। और सामने बैठने वाले कौन थे? आप सब लोग तो भक्त हैं, वो सब कोई भक्त नहीं था। तो कोई गांजा फूक रहा था, कोई ड्रग्स ले रहा था, कोई नशा कर रहा था, कोई कैसी हालत में पड़ा था, कोई पता नहीं था। परंतु ऐसे शुद्ध महात्मा के मुख से जब ये महामंत्र निकला, और उस महामंत्र जब उस मलेचों के कान में गया, उस कानों के माध्यम से भगवान ने उस मलेचों के हृदय के अंदर भगवान सारे कल्मशों को नष्ट कर दिया और उस भगवान को स्थापित कर दिया। तो भगवान के परम शुद्धतम भक्त हो गए ऐसे शुद्ध आचार्यों से, ऐसे शुद्ध भक्तों से। और भक्ति विनोद ठाकुर, है ना, हम भक्तों को भक्ति विनोद ठाकुर, गोविंद दास जी, नरोत्तम दास ठाकुर, इनके भजनों को सुनना चाहिए, है ना। हम तो बोलते पर हम इतने शुद्ध नहीं है तो कितना प्रभाव पड़ेगा। परंतु ये जब हम गोविंद दास जी, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, प्रभुपाद जी,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जैसे जो शुद्ध भक्त है, उनके भक्तों के लिखे हुए भजनों को हमें पढ़ना चाहिए। उनसे क्या होगा कि ये उनकी दिव्य वाणी है, और ये जब कानों के माध्यम से हृदय में जाती है तो निश्चित हमारा अंतःकरण शुद्ध करती है। और जब ऐसे भक्तों के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है तो हमारे जो मोक्ष के जो द्वार हैं वो खुल जाते हैं। प्रसंगम अजरम पासम आत्मन कवयो विदो, है ना। आज विदों ने, बुद्धिशाली व्यक्तियों ने कहा कि जब कोई व्यक्ति की महान भक्तों के प्रति आसक्ति हो जाती है तो सारे मोक्ष के द्वारा खुल जाते हैं। तो ये श्रवण भक्ति है। ये श्रवण भक्ति कलयुग के अंदर सबसे प्रभावशाली है। इन श्रवण भगवान की कथाओं को सुनना चाहे, ध्यान पूर्वक सुनना चाहे, इस प्रकार भगवान की कथाओं को सुनते सुनते व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाएगा। ये है श्रवण भक्ति। और दूसरी जो भक्ति है वो है कीर्तन भक्ति। उस कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी। तो ये कीर्तन हम सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सबसे अधिक जो महामंत्र है, उस महामंत्र का उच्चारण करने के लिए कहा है, भगवान के नामों को जप करने के लिए कहा है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वा। ये जो भगवान का नाम है ये पूर्ण आस्वादन करने वाला है, पूर्ण रस को प्राप्त कराने वाला है, और चित रूपी दर्पण को मार्जन करने में सबसे प्रभावशाली कोई उपाय है वो है नाम संकीर्तन। और इसी नाम संकीर्तन को श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को खत्म करते हुए कहा कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये जो नाम है ये सारे पापों को नष्ट करने वाला है, और यही भगवान के नामों से हमें भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। जितना अधिक, है ना, हमारे गुरु महाराज कई बार बोलते थे कि जितना ध्यान पूर्वक आप भगवान का नाम जप करोगे उतना ही अधिक शीघ्र हम भगवान की भक्ति में प्रगति करेंगे, है ना। भगवान को महामंत्र जपने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हरे कृष्ण, क्या प्रभु जी? हाँ माता, ये है? नहीं, ये नहीं। हमें ध्यान पूर्वक जो हम बोलते हैं उसको सुनना चाहिए, है ना। एक हाथ में महामंत्र चलता है, दूसरे हाथ में ईर्ष्या चलती है, द्वेष चलती है, चुगलीबाजी चलती है। नहीं, इस प्रकार जप करने से हमें भगवान प्राप्त नहीं होंगे, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध तरीके से जो हम बोलते हैं उस नाम को सुनना है। हमारी जो 16 माला है वो एक स्थान पर बैठकर हमें खत्म करनी है। फिर बाद में जो एक्स्ट्रा माला है उस माला को आप करते हुए बात कर सकते हो, परंतु अपनी जो माला है, यही 16 माला हमारा धन है, हमारी संपत्ति है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। इसीलिए इस महामंत्र जो हमें मिला है उसमें भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से आज हमें ये महामंत्र मिला है। और ऐसा दुर्लभ जो अवसर है वैसा हमें दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, और अब ऐसा मौका हम गवा देंगे तो हमसे मूर्ख कौन होगा। इसलिए ध्यानपूर्वक भगवान के नामों को सुनना चाहिए, ध्यानपूर्वक भगवान के नामों को बोलना चाहिए। तो इस प्रकार ये कीर्तन भक्ति है। और तीसरी जो भक्ति है वो स्मरण भक्ति है। तो स्मरण भक्ति के आचार्य कौन है? प्रहलाद महाराज। स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद महाराज है। तो ये स्मरण जो भक्ति है उसका अर्थ ये है कि हम जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं, जो भगवान के नामों को गाते हैं, और जो भगवान के धामों में हम जाते हैं ना, अभी हम गौर मंडल में जाकर आए, तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो हम जहाँ वो स्थान को देखे उस स्थान के विषय में स्मरण करना चाहें, है ना। हम नदिया गए थे तो वहाँ हमने प्रवचन सुना था, वहाँ से चैतन्य महाप्रभु पार किए थे, है ना, प्रतापगढ़ रुके थे। तो इस प्रकार जो भगवान की कथाएं हैं, भगवान की लीला स्थलियां है, भगवान का धाम का जो हमने दर्शन किया है, उसको बार बार हमें स्मरण करना चाहिए। ये है स्मरण भक्ति। और बोलते वंदनम, वंदन भक्ति के आचार्य कौन है? अक्रूर जी। और ये वंदन भक्ति जो है वो भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इन 9 भक्तियों में, ये अलग अलग भक्तियों का वर्णन कर रहा हूं, पर जिसको जो अच्छी लगे वो ले सकता है। वंदन भक्ति माने भगवान को प्रणाम करना,
अगर कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान को प्रणाम करता है तो शास्त्र कहता है, उपनिषद कहता है कि वो उस व्यक्ति को एक बार जो भगवान को प्रणाम करता है वह जो प्रणामी है न पुनर्भुवाय, इस संसार में उस प्रणाम करने वाले व्यक्ति को जो भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है, सकृते एक बार भी कोई व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है तो भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति को कभी भी मां के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। और हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते थे कि जो व्यक्ति भले कुछ न कर सके परंतु केवल भगवान को प्रणाम कर दे, भगवान की उसके ऊपर कृपा हो जाएगी और वो भक्ति को प्राप्त करेगा। तो ये है स्मरण वंदन भक्ति। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा जो लक्ष्मी जी निरंतर कहती रहे। और दास्य रहे, जो हनुमान जी है दास्य भक्ति के परम आचार्य है, उन हनुमान जी ने दास्य भक्ति को करते हुए भगवान राम के परम सेवक हुए और उन भगवान राम की सेवाओं को करते करते उन सेवक भक्ति दास्य भक्ति से उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया। ये आचार्य है, नव भक्ति है और ये नव भक्ति के आचार्य है। ये हमें याद होना चाहिए ना, हम भक्ति कर रहे हैं तो थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस केवल सुने चले गए, ऐसा नहीं, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। तो ये दास्य भक्ति के जो आचार्य है वो हनुमान जी है। पूजनम सखी जन, तो पूजन भक्ति के आचार्य है कौन है? पूजन भक्ति के वंदनम आ गया ना। सखी जन, जो सखी साख्य जो भक्ति है उस साख्य भक्ति के अर्जुन जी, हाँ, साख्य भक्ति के जो आचार्य है वो अर्जुन जी है। और आत्मनिवेदनम, अंतिम भक्ति जो है अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले बलि महाराज है, उस बलि महाराज उस भक्ति के आचार्य है। तो इस प्रकार 9 प्रकार की भक्तियों के द्वारा हम भगवान की शरण ले सकते हैं। और उसमें भी 3 जो भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम और स्मरण, ये जो 3 भक्ति है, ये तीनों भक्ति अति श्रेष्ठतम और अति शीघ्र भगवान के चरण को प्राप्त करने का एक अमोघ इलाज है। तो हमें भगवान की कथाओं को शुद्ध तरीके से हमें सुनना चाहिए, शुद्ध तरीके से हमें भगवान के नामों को जपना चाहिए, न भगवान की कथाओं को स्मरण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद उस कथाओं को निरंतर स्मरण करना चाहिए। तो स्मरण करने से क्या होगा, उस कथा हमें याद भी हो जाएगी। देखो रुक्ष्मणी जी ने क्या किया था, उन्होंने भगवान को देखा नहीं था, उन्होंने केवल भगवान की कथाओं को सुना था। श्रुतवान गुणान भुवन सुंदरम, हे प्रभु मैंने केवल आपके, हे त्रिभुवन के सुंदर, हे प्रभु मैंने केवल आपके गुणों को सुना था। किनसे सुना था? नारद मुनि से सुना था। तो इन सुनकर उनकी भगवान के प्रति आसक्ति हो गई थी। जब हम शुद्ध भाव से भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो निश्चित हमारी भगवान के प्रति आसक्ति हो जाएगी। और जब हम शुद्ध नाम जपेंगे तो हमारे अंदर जो अंतःकरण जो मलिन है वो उतनी अति शीघ्रता से, जितना अधिक ध्यानपूर्वक हम जप करेंगे उतना ही हमारा हृदय शुद्ध होगा। और जिस हम भगवान के स्मरणों को निरंतर करते रहेंगे तो भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी। और जिस दिन हमारी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ गई और आसक्ति हो गई तब निश्चित हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा और इसी जन्म में हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार 9 प्रकार की जो भक्ति है उस भक्ति का भक्तों को आश्रय लेना चाहिए और अति शीघ्र शुद्धतम भाव से भगवान की कथाओं में, भगवान की भक्तियों में लग जाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 5 मिनट कीर्तन कर सकते, 5 मिनट कीर्तन करें। थैंक यू। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, कलागलागदायिने, हिरण्यकाशीपूर्वक्षः,
शिलडंका न खालये तो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा बाहिर नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे अवतार अद्भुत ललिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे गया केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे।